Yes, congratulations, Iram, for your achievements. And here I introduce everyone. She is Iram Faridi, the director and the main, you can say, the soul behind the brainchild of Iram's Entertainment. The personality has always been into the activities that has always promoted and supported women empowerment. Once. So yeah, this is something which I really wish everyone to be knowing about. And you being into multitasking for now, kindly assist me something about you. How do you introduce yourself? Okay. Mm, I will only say I'm a Kanpurian girl, which actually, carrying the Bhokal, because the Bhokal word is very known in Kanpur, and Bhokal का मतलब ही होता है कि आपका ऑरा, आपका प्राउडनेस, आपका मतलब पॉस्चर सब कैरी करता है। तो ये कानपुर में बहुत फेमस वर्ड है। और भोकाल भी इसलिए क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि मैं एक वो लड़की हूँ जो डरती नहीं है मुश्किलों से, और लड़ती आई हूँ और आज भी लड़ रही हूँ, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो दिस इज मी। Wow, that is wonderful. So, Iram, how do you feel? Like, what are the importance of the award? You are an awardee for Perfect Achievers Award as Women of Substance. I see Women of Substance 100% goes to you, and of course, I can see so many awards, and I can see you so beautifully. Oh, that's so kind of you sharing this wonderful, you can say, memento to all of us. So tell me, how important is it is in one's life, like being awarded by. Yeah, for me it is a fairy tale which contains so many battles and hurdles, everything. But yes, I'm a warrior, I am a oath woman, I'm a wonder woman, जो भी हमने अभी तक बताया है। लेकिन मेरे लिए अवार्ड ये चीज है कि परफेक्ट, रियली थैंक्स परफेक्ट वुमेन टीम। मैं अब ये नहीं सोचती हूँ कि मैं आप लोग से जुड़ी थी तो आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था। मैं ये मानती हूँ अपने आप को परफेक्ट वुमेन कि मैं फैमिली मानती हूँ अपने आप को। Oh, और thank you, thank परफेक्ट वुमेन ने इरम फरीदी को, इरम एंटरटेनमेंट को जो ऊंचाई दी है, जो प्लेटफॉर्म दिया है, इट इज रियली नहीं मैं बयान कर सकती हूँ। तो मेरे you. लिए परफेक्ट वुमेन का ये अवार्ड एक बहुत ही, कहते हैं ना, खुशकिस्मती लेकर आया था, एक अच्छी फीलिंग लेकर आया। तो एक एक मेरे जज्बे के साथ मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो मेरे Oh, लिए ये that's अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। thank you so much, Idam. Idam, you have always been into multitasking. मैंने आपको यहाँ देखा है कि आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ आपने अपने आप को एम्पावर करना बहुत जरूरी समझा, और आपने पहले से ही एक ड्रीम रखा था कि आई वांट टू बी समथिंग इन वर्ल्ड, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ ना, लाइक एक सिटी से जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ से जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बहुत परे है, वहां से आपने अपने आप के like you took your first step, and today you are at a peak where आप अभी internationally celebrities promoting the, तो उसके बारे में आप something about your journey so far. जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर है। मेरे को पहले कहा है क्योंकि लोगों की जिंदगी बीत जाती है। भले ही कानपुर से मुंबई का सफर 40-50 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर होगा, लेकिन ये जो 1450 किलोमीटर के बीच में जितना दायरा आता है, जितना दुनिया आती है, उसको तय करने में ना वाकई में एक उम्र निकल जाती है। जी और बीइंग इन 30s, मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना। बनना तो मैं चाहती थी एक एक्टर, और आज भी मेरे अंदर वो चीज है। मैंने श्रृंगार फिल्म की है जो मैंने ही बनाई थी, उसमें एक्ट भी किया था। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट ज्यादा लगा कि फिल्म को एक्ट करके करने से ज्यादा मुझे बनाने में मजा आया। वो जो लोगों की तकलीफें मैंने देखी, वो जो लोगों के इश्यूज मैंने देखे सोसाइटी, मैंने हमेशा से कहा है इरम्स एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म नहीं बनाता है। हम जो इश्यूज लेके आ रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो ये मेरी जो जर्नी रही है, वो मैं कभी शांति से बैठती हूँ, आराम से बैठती हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं कि मैं लूडो खेलूं या मैं फेसबुक पे स्वाइप करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ के पिछले टाइम को सोचती हूँ, तो वाकई में समय गुजर जाता है। इतना कुछ है सोचने के लिए मेरी लाइफ, मैंने इतना कुछ अतरंगी मतलब रंग देखे हैं।
दैट्स सो वंडरफुल। हमेशा से आप एक स्टबर्न रही हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, और मैंने जहां तक देखा है कि आपने ऐसा कोई मतलब देयर शुडंट बी एनीथिंग दैट यू हैवंट स्टेप्ड इनटू इट। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने करने की कोशिश नहीं की और अपने आप को उसमें प्रूव नहीं किया। तो जब आप एक वुमेन है और आपने ऐसी मल्टीटास्किंग की, तो आपको ये दूसरी औरतों के लिए क्या फील करते हैं? बिकॉज वी आर नियर टू द वुमेन्स मंथ दैट कम्स टू इंटरनेशनल वुमेन्स मंथ, और आप जो है आज इतनी सारी जो औरतें हैं उनके लिए आप एक एग्जाम्पल हैं, आप जिनको मोटिवेट करते हैं, आप बहुत लोगों के आइकन हैं, काफी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको कैसा फील होता है और आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने जो अपनी लाइफ की जर्नी देखी, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मेरी लाइफ एक पानी की तरह थी। पानी होता है ना, पानी गलता है ऐसे झरने से या नदी से, उसको रोकता है कोई पत्थर, बड़ा सा चट्टान रोकती है, लेकिन कहीं से जरा सी दरार होती है तो अपना रास्ता बना ही लेता है। तो मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी थी, इतनी चट्टाने, इतने हर्डल्स आए, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लिया और मैं यहाँ पहुंच गई। आज आज मैं हर वो चीज का ध्यान रखती हूँ। मैं बता रही हूँ ना कि मैं लेडीज लोग, औरतों से बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आप अपनी कंफर्ट जोन में मत रहिए, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो जुनून और पैशन है। तो Absolutely. ये लाइफ का फलसफा है और आप कांस्टेंट रहिए, ये मैंने अपने आप को बनाया। घोड़ा पहनता है ना कि बोलेंगे अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, बट आई नेवर रिएक्टेड ऑन एनीथिंग। मैं अपनी शान से चलती रही अपनी लाइफ की जर्नी को और यहाँ तक पहुंची। दैट इज वंडरफुल। तो जैसे अभी आपने जो प्रोजेक्ट्स, मैंने जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स देखे वो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट से बहुत अलग रहे हैं हमेशा से। अभी आपकी जो फिल्म, जिसका हमारे अपने अवार्ड शो के दिन भी हमने जिनका ट्रेलर देखा था और जिनका आपने आउट किया था, मिस्टर चैंग, और दैट इज ऑन रेसिज्म। नाउ इस तरीके के जो है एक तरीके से डिफरेंट होते, कंट्रोवर्शियल नहीं कहूंगी, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स एंड हार्डकोर जो सब्जेक्ट्स आप रिलीज करते हैं, तो इसमें आपको चैलेंजेस फेस हुए कभी कोई? बिल्कुल चैलेंज फेस हुए। पहले तो जब मेरे पास कॉन्सेप्ट आया था, जैसे मिस्टर चाइल्ड की मैं उठाती हूँ बात, तो अश्विन कौशल जी जो बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं, दामिनी प्रसाद, सूर्यवंशम, उन्होंने एक्ट किया है। उनका यही कहना था मेरा, मैं काफी टाइम तक वो स्क्रिप्ट भी लिखते थे, मानो या ना मानो और जैसे हॉरर शो, उनको हॉरर चीजें लिखना बहुत पसंद है। तो वो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट काफी नोन एक्टर डायरेक्टर उन्होंने नहीं उनको पिच नहीं लिया, मतलब उनको शायद नहीं समझ में आया होगा। मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, तब भी लोगों ने मुझे कहा नहीं ये मत बनाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आई टुक होल्ड, बट मुझे ये लगा कि मुझे पसंद आई स्क्रिप्ट। मैंने कहा ना, मुझे अगर ये चीज कोई भी ऐसे पसंद आए, चाहे तो मैं कोशिश करती हूँ धूल मिट्टी हटा के साफ करके ना, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ठीक से तरीके से हो। तो कोशिश मेरी यही थी अश्विन जी के साथ, और उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था और उनके जो वर्ड्स थे वो सच में सही साबित हुए कि इरम बना के देखो मिस्टर चैक, मजा आया। ऐसे बनाई हमने, पता भी नहीं चला, और इस तरीके से हमने अपना काम किया। आगे भी उनके साथ एक फिल्म लेके आ रहे हैं। वाओ, दैट्स वंडरफुल एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ वुमेनहुड एक्चुअली ना। लेकिन इतना हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और मैं काफी लोगों से इंटरव्यूज लेती हूँ, काफी लोगों से बात करती हूँ, जैसे कुछ होते हैं जो आपकी तरह पूरी स्पार्क के साथ, जोश के साथ होते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा से। तो मैं उन व्यूअर्स के लिए और उन लोगों तक ये पैगाम डेफिनेटली आपके जरिए पहुंचाना चाहूंगी कि जो है अपनी जो गट फील है उसको कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू बी स्ट्रांग इनफ एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। और आप इतने खुश मिजाज, हर किसी के साथ में हंसते हंसते सारे जितने भी हर्डल्स हैं, स्ट्रेस हैं, टास्क हैं, लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनको आप एक तरफ रखते हैं और आपको यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सो व्हाट्स द रीजन, हाउ डू यू डू ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं एक Oh wow, छोटा सा that's किस्सा बताती wonderful. हूँ। मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं ना स्कूल जाया करती थी, तो मैं ना, मेरे घर के जितने शीशे हुए थे ना, मतलब मिरर्स होते थे, उसमें सब देखे जाती थी, वाला चेक करती, वाला चेक करता। थोड़ा सा फनी भी हूँ, और मैं ये बोलूंगी कि सीरियसली ये मैं करती, मैं कैसे करती मुझे भी नहीं पता है। मैंने अपना ख्याल रखा, सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट की, और मैंने एक ही चीज का ख्याल रखा कि इरम, अगर तुम किसी से रिस्पेक्ट चाहती हो तो तुम्हें भी उसी तरीके से सामने वाले से डील करना पड़ेगा। बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखा, चाहे मैंने कहा, मैं पहले बोला था कि मेरे चाहे एम्प्लॉयज हो,
चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, दुश्मन सबके होते हैं, जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक स्माइल के साथ अपना काम करती रहूँ। प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, लेट्स फाइट, बस यही सोचती वाह, दैट्स अमेजिंग। तो इन सारी चीजों traveling zone. So how do you balance your work life and your personal life? मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मतलब बैलेंस करना पड़ता है सीरियसली। बहुत मुश्किल होता है, मजाक की बात नहीं है। और मैं यही बोलूंगी कि सच में बहुत परेशानी होती है, लेकिन ये जो टाइम है ना, मैं बहुत तेजी से दौड़ रही हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है वो लूसी फरमाई थी, एक हॉलीवुड फिल्म है, उसमें कोई टाइम से आगे निकल जाती है। ऐसा ना हो कि मैं इतनी आगे चली जाऊँ कि Right. उसका मैं ध्यान रखती हूँ। और सच में हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। अभी पे थोड़ा सा मेरे को कोल्ड हो गया है, अब बहुत ट्रैवल रहता है, क्योंकि मुंबई एंड दिल्ली दो मेरे वर्क प्लेस है, वहाँ पे मैनेज करना। मुंबई में मेरी टीम पूरी काम कर रही है, इरम सेंटिनेल की। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनसीआर नेशनल कंज्यूमर राइट्स एंड क्राइम ब्यूरो की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो ये ऑफिस है, यहाँ पे लोग अपनी परेशानी लेके आते हैं, सोशल भी। और मैं कभी मना नहीं करती, ऊपर वाले ने जितना दिया है, जितनी मेरी औकात में है, मैं कोशिश करती हूँ कि जमीन से जुड़ के रहूं। आते हैं काफी लोग, मथुरा से That's काफी लोग actually जी। Am I audible? I completely adore your personality, the way you have been handling situations, you handling your work life और पर्सनल लाइफ को जिस तरह से आप करते हो, ये बहुत ही कमेंडेबल है। इसके अलावा आप मुझे बताइए, जब आप कुछ काम नहीं कर रही होती हैं, दैट टाइम हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? मैं तब कोशिश करती हूँ कि मैं अपने में जो मैं बनना चाहती हूँ, प्रोड्यूसर तो बन रही हूँ। यस, एक ही सोच है मेरी, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ शायद। आपने कहा ना कि खाली टाइम में क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं और अपने आप को कैसे तराशूं, और इतना अच्छा करके जाऊं कि कब सब दुनिया में से सबको जाना है एक दिन, तो जब जाऊं ना, तो शायद किसी से अगर कोई गला शिकवा भी हो गया तो वो भी रोई कि हाँ, एकदम ऐसे थी। तो अपने आप को अच्छा बना के रखना है, बाकी ऊपर वाला है मेरे जजमेंट करने के लिए। तो कोशिश करती हूँ कि बस अच्छे अपने ऊपर वर्क करूँ, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दूँ। That's so amazing for this. आप हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, तो अभी आपके फिलहाल अगर मैं इन फ्यूचर के लिए पूछूं, तो क्या कोई एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? यस, एक मेरा सपना है एक सूफी सॉन्ग, क्योंकि मैं मतलब फरीदी हूँ, और मैं ऐसा एक सूफी सॉन्ग लेके आना चाहती हूँ हमारे जो बाबा फरीद है। इंशाल्लाह कुछ ऐसा बनाऊंगी, और एक सरप्राइज होगा पूरी दुनिया के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। सूफी सॉन्ग है एक, बस तरीके से करना है, तो वी आर वर्किंग ऑन। आप हमेशा से कुछ ना कुछ सरप्राइज हर कितने महीने में देते हैं सबको? सरप्राइज तो फिर रियल लाइफ में भी होते रहते हैं, कहते हैं कि, और पता है खुशी, मेरे को यही बोलूंगी कि मतलब पूरी फिल्मी स्टोरी चलती रहती है मेरी लाइफ में, रियल लाइफ में भी। अच्छा है, और मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों, सारी कॉन्स्पिरेसी, सारा वो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, इट्स ओके। तो I'm just kidding, बट हाँ, सरप्राइजेस, आई लव सरप्राइजेस। और अभी जो हम काम कर रहे हैं, अभी एक कॉन्सेप्ट है, 25 मई को हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है मुंबई में ही, और हम चाहेंगे कि परफेक्ट वुमेन भी हमारे साथ उसमें जुड़े, क्योंकि दिस विल बी रियली अमेजिंग विद द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो आज तक कोई Yeah. बॉलीवुड में लेके नहीं आया है, तो Wow, पहले हम wonderful. उसको Yes, of यस। course. So Perfect Woman will be proud enough to be associating with Irams Entertainment, और मुझे 100% यकीन है कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब 100% आउट ऑफ द बॉक्स हैं, और उनसे अलग ही रहेंगे, क्योंकि इरम जी खुद आउट ऑफ द बॉक्स है हर किसी से। शी इज द ओनली स्टार इन द वर्ल्ड जो अपने आप को में कभी पीछे नहीं हटेंगे, और 100% है कि जो प्रोजेक्ट्स आउट करेंगे दैट विल
अमेज एवरीवन। हर किसी के लिए एक तरीके का वो सरप्राइज बॉक्स होगा जो पंच देगा न्यू लाइफ, और हर मैसेज के साथ होगा। मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके आप करते हो, ये एक मैसेज के लिए के साथ होते हैं। हर किसी के लिए जो वो व्यू करेंगे डेफिनेटली विल लर्न समथिंग। और कहते हैं सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, और आपके प्रोजेक्ट से और आपके जो कॉन्सेप्ट है उससे हर कोई सीखता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हर किसी के लिए देखने के लिए। अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, अभी अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, अभी आपका चल रहा है, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल। जो मीट मिस्टर चाइल्ड है उसको हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा है अभी अभी मतलब हमारी जो फिल्म बन के एकदम तैयार है, एकदम बेबी न्यू बेबी विद अ गुड परफ्यूम एंड गुड ड्रेस, ऐसे डेकोरेट करके हमने इसको हायर स्टडी के लिए भेज दिया है, मतलब इंटरनेशनल। यस एंड यस, दैट्स हमारा जो वंडरफुल। मेन प्रोजेक्ट आ रहा है अभी वो है रिंकल्स। रिंकल्स इज ऑल अबाउट 75 इयर्स प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी है, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो परफॉर्म कर रही है हमारी बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार रही है, वो फर्स्ट टाइम शॉर्ट फिल्म करेगी और वो हमारी ओह वाओ, फिल्म करेगी। Yes. वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो वो आपके साथ में अभी प्रोजेक्ट्स अभी वापस, वो भी अभी एम्पावरमेंट के लिए, मार्च इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट, तो मार्च की मंथ के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मार्च मंथ के लिए ऑफ कोर्स मार्च मंथ में सब कोई वुमेन्स डे मनाता है, और वुमेन्स को बुलाया जाता है, अवार्ड किया जाता है। एम्पावरमेंट सीरियसली आपने जैसे बोला कि एम्पावरमेंट तो होल ईयर ही चलता रहता है, चैलेंजेस आते रहते हैं लेडीज, बट ये है कि हम औरतों को जितना आप कहते हैं दायरा देंगे हम उससे ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि मार्च के महीने में मैं तो कहती हूँ, मैं तो अपनी सरकार से भी कहती हूँ कि कुछ ऐसी नई मतलब कहते हैं ना कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स अभी वर्ल्ड में चल रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट में कुछ ऐसी चीज लेके आए जो मार्च में लॉन्च की जाए। हम वैसे तो बहुत से पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट होना और उसमें बहुत फर्क होता है, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ हमारी गवर्नमेंट से। Wow, that's amazing. And something about you are a woman, or you've been into multitasking. And what is the message for all the readers and viewers for Perfect Women magazine who are going to be watching you once we publish this? ओके, आई विल से ओनली वन थिंग कि मेरा ये कहना है कि मैं जो दिन भर सोचती रहती हूँ, मैं किसी को देखती हूँ कोई भी परेशानी आती है कुछ, तो मैं सबसे कहती हूँ कि ये नहीं है कि मैंने मुझे बहुत बड़ा पद्म भूषण मिल गया है, अवार्ड मिल गया है, या भगवान करे मुझे मिले, ऑफ कोर्स इतनी पूरी मेहनत करूंगी कि इतनी आगे जाऊं, लेकिन जो जहां तक पहुंची हूँ जर्नी के हिसाब से मेरी जो एम्प्लॉइज हैं सबको मैं बोलती रहती हूँ, चाहे मैसेज समझिए कि सीरियसली आप अपने कंफर्ट जोन मत रहिए। मैंने अभी भी बोला क्या होता है ना, लोग बहुत जल्दी पीछे जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो मैं ये कहती हूँ डरना नहीं चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। उनको उनके अंदर बहुत हुनर होता है, और हमारे इंडिया में तो इतना हुनर भरा पड़ा है, और आपको लगता है कि आप सही हो, अगर आपके साथ कहीं गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ, जैसे मैंने उठाई थी और मैं हमेशा से उठाती आई हूँ आवाज। तो वैसे भी एनसीआर एसीपी आपके साथ ही है, हाँ, मैं अभी आपको पूछने वाली थी उसके बारे में भी कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज में रहते हैं, और मैं आपका देख रही हूँ एनसीआर और एसीबी, तो इसके बारे में, इसमें आपका क्या रोल है वैसे? नेशनल कंज्यूमर राइट्स एंटी क्राइम ब्यूरो, जैसे नाम से आप समझ रहे होंगे, ये एक संस्था है, नीति आयोग से एफिलिएटेड है। वैसे इसको चला रहे हैं जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, ये हमारा ब्रांच ऑफिस है दिल्ली में, और सेक्टर 11 में द्वारका में। और हमने यहाँ पे मतलब स्टार्ट किया है ऑफिस, बिकॉज इसको स्टार्ट हुए ही एक 1 ईयर हुआ है मुश्किल से, तो हमने अभी सिर्फ अपनी एक टीम बनाई है यहाँ पे। एक कुछ केसेस सॉल्व भी किए हैं मैंने कि खान मार्केट में भी काफी ऐसी शॉप्स थी जो ना ओल्ड सामान बेचते थे, मतलब एक्सपायरी हो गए, तो वहां पे भी, और हम आज तभी खड़े जाते कि आपने ऐसे से किया है। वी हैव टू कवर, वी हैव टू इन्फॉर्म आवर टीम जो हमारे ऊपर है, जैसे मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ तो हमारे ऊपर जो नेशनल हेड है सबको, तो हमारी पूरी टीम है। कुछ भी होता है, चाहे क्राइम्स एंटी क्राइम्स रिलेटेड हो, चाहे कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड हो, और सच में वो होता है और इज्जत मिलती है, और काफी कुछ हो चुका है। तो मतलब लोग अगर बोल तो लोग सच में काम करते हैं ऐसे, अरे नहीं नहीं मैडम सॉरी सॉरी, तो
एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। तो यही मेरा गोल है। तो कहीं से कुछ गलत हो रहा हो तो मैं बोलती हूँ और चढ़ के सामने आती हूँ। वाह, दैट्स अमेजिंग। ये बहुत ही जो टैलेंट है आप में, क्योंकि मैंने देखा है जब आप हंसते हो तो बहुत अच्छे से हंसते हो, जब आप स्ट्रिक्ट रहते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हो। आपने यू नो लाइक यू हैव टू वन, ये सीखा है मैंने आपसे कि एवरीवन नीड्स टू फॉलो देयर ओन टास्क। आप जब अपनी लाइफ में रहते हो, जो भी कैरेक्टर आप कर रहे हो उसमें आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आप गुस्से में हो तो आप अपना पूरी तरीके से यू ब्लास्ट लाइक एनीथिंग, व्हेन यू आर गुड यू आर स्वीटर देन दी आइसक्रीम्स। So how do you handle all the situations? ऐसे दिन में कितनी बार ऐसे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, बिकॉज आपको हर किसी को हैंडल करना पड़ता है। मेरे घर में ना, मेरे घर में बहुत मतलब मेरी सिस्टर भी है, मम्मी भी है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैनेज है, बिकॉज आई रियली वैल्यू, मैं टाइम को बहुत वैल्यू देती हूँ। मेरे लिए मेरा समय ही मेरी मेरी दौलत है। तो मैं हमको बोलती थी कि सिचुएशन को संभालो या जो भी है ना, अपॉर्चुनिस्ट रहो। तो दिन भर ये चलता है, बट इट्स गुड। मैं खुद ये टास्क करती हूँ कि ये चैलेंजेस करते हुए मैं खुद सीख रही हूँ कि हाउ टू मैनेज टाइम। और रियली आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे मिस्टर मनीष सुल्तानिया, जो मेरे बॉस रहे हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन है, गोल्ड बिजनेसमैन, उनके असिस्टेंट रह चुकी हूँ मैं। तो उनके अंदर मैंने 3 साल काम किया, तो आज भी वो मेरी फैमिली जैसे हैं। आज भी वो जुड़े हुए हैं। और कुछ भी, और इरम फरीदी ने सबसे ज्यादा डांट खाई तो उनसे खाएंगे, ना कि टीचर से। तो वही चीज आज आज आगे लेके मैं चल रही हूँ। Wow, that's really amazing, and I'm really happy to be associated with you because I know you are a real woman, you know, like multitasker हो, multifaceted personality हो, हर चीज को properly handle करते हो। Because आज हम देखते हैं कि women's बहुत सारी women सिर्फ सोचते हैं कि yes I want to do something, लेकिन जब करने की बात आती है तो बहुत सारी उलझनों में अपने आप को समझते हैं like they are tied up completely and they don't do anything, and in that case you prove yourself to be, you know, like yes we women can do anything, it's always up to our thoughts कि अगर हमने सोचा है तो हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। And you are really amazing. I really congratulate you for all your achievements and I'm really very happy for all your productions also. एक तो पूरी तरीके से अलग अलग काम करते हो, ऐसा कोई काम नहीं करते जो मैं आपको कुछ बोल सकूं, क्योंकि अभी इस वक्त हम बात करते हैं इंसिपी और एजी, और शी इज अ प्रोड्यूसर, so she's also a personality from the entertainment world right now. She is right now जहां आप बैठे हो वहां पे बहुत सारे सिचुएशंस और बहुत सारे मैटर्स को आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो कहाँ 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 का एवरीवेयर यू हैव बीन इनटू योर मल्टीटास्कर्स, सो आई एम रियली हैप्पी टू बी, एंड बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात भी होगी इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। जी, और मैं आपकी टीम को बहुत थैंक यू कहूंगी। मैं सच में परफेक्ट, आई लव परफेक्ट वुमन, आई कैन से दैट दिस इज माय वर्ड, मतलब आई रियली लव परफेक्ट। Thank you so much, and we really love Iram's entertainment. We really love Iram Faridi first of all. Thank you so much for always being with us, and always besides us. We are happy to be having you as a panel member, and you also judged my Perfect Miss of India. So if I ask you, how was your journey judging Perfect Miss of India? वाओ, इट इज वाओ, सैफ अली खान वाला ना, वाओ। सच में अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि वहां पे जो जितने भी आपने कंटेस्टेंट चुने थे दे वर ऑल गुड। और सबसे अच्छी चीज मैंने कहा ना, मैंने अपने साथ इंटरव्यूज में बोली है परफेक्ट वुमेन की कि परफेक्ट वुमेन ने सिर्फ फेलिसिटेशन सिर्फ गर्ल्स का ही नहीं किया, उनके मम्मी पापा को बुलाकर आप लोगों ने उनको प्राउड फील करवाया। तो इट वाज नॉट इन द कंपटीशन कि कोई किसी से कम नहीं है। तो मेरे लिए एज अ जूरी आना बहुत ही टफ था कि सबको ही अच्छा था, आपने इतने वेल ग्रूम किया था, इतने मतलब अच्छे से टैलेंटेड थे सब। बट हाँ, मजेदार था एक्सपीरियंस। मैं बहुत खुश थी, आई वाज क्लैपिंग अ लॉट। मैं सबसे तंग हो जा रही थी। Well, thank you so much for all your love that you have been showing for Perfect Women team, Perfect Women beauty pageants, and we are always proud for having you on our panel. और आज आपने आपका टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, and see you again very soon